खबरों का कायदा आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबर। यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान की क़यादत के एजाज में ज़हराना का एहतमाम किया गया। सदर कॉस्मोपॉलिटन क्लब डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी, माहिर माहौलियात डॉक्टर सुल्तान महमूद, डॉक्टर नौशीन खालिद की शिरकत। सीनियर नायब सदर UJFP मुनाजिर अली, जनरल सेक्रेटरी रजा मोहम्मद, एंकर पर्सन मुमताज मलिक, चेयरमैन नज़ाइर मीडिया ग्रुप सैयद जाहिद अब्बास नकवी की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड जर्नलिस्ट फॉर्म रजा मोहम्मद ने फॉर्म के अहदेदारों का तारुफ कराया और फॉर्म के अगराज मकासद से आगाह किया। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी ने पाकिस्तान की तारीख, आलमी सियासी सूरत-ए-हाल, कौमी मसाइल पर गुफ्तगू की। माहिर माहौलियात और मौसमियात तब्दीली डॉक्टर सुल्तान महमूद ने भारत पाकिस्तान के दरमियान 1960 के सिंध ताज मुआहदे से लेकर मौजूदा पाकिस्तानी दरियाई सूरत-ए-हाल पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत 28,000 मेगावाट है, पैदावार 21,000 जबकि पोटेंशियल 1 लाख मेगावाट है। माहिर आबी वसाइल डॉक्टर नौशीन खालिद ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और मौजूदा आबी बहरान पर रोशनी डालते हुए बताया कि हुकूमत के पास अभी तक कोई ऐसा ठोस लाहिका अमल नजर नहीं आया कि जिससे मुस्तकबिल करीब में डैम्स की तामीर में कोई खुशखबरी मुतवक्का हो। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में योम नीला बट के 75वीं सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने कहा कि कश्मीरी सियासी क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि 19 जुलाई 1947 को आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तारीखी करारदाद अलहाक पाकिस्तान मंजूर करके जम्मू कश्मीर की मंजिल का तयन कर दिया था। इसी तसलसल में मुजाहिद अव्वल मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने नीला बट से ऐलान जहाद आज़ादी करके अस्करी तहरीक का आगाज किया, जिसके नतीजे में रियासत का 32,000 मुरब्बा मील का इलाका आज़ाद हुआ। मकबूज़े कश्मीर में जारी तहरीक इसी तसलसल का हिस्सा है। मकबूज़े कश्मीर को आज़ाद कराकर पूरे कश्मीर का अलहक मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से किया जाएगा। हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम मरकजी हुकूमतों को गलत फैसला करने से बाज रखें। 15वीं तरमीम का आईनी मसवदा आजाद कश्मीर को एक कॉलोनी बनाने की साजिश है, आजाद कश्मीर की हैसियत खत्म करने की साजिश है, रियासत को तकसीम करने की साजिश है। अल्लाह ताला के फजल और करम से कोई दाखिली मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुशरफ कारवंस का एक कारकुन भी जब तक जिंदा है, दाखिली मुख्तारी पर कोई इताफा। कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान, राजा फारूक हैदर, अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन, वजीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद यूसुफ नसीम और दीगर ने कहा कि नीला बट का आज का हजारों का इज्तिमा इस बात पर कामिल इत्तफाक है कि रियासत जम्मू कश्मीर की वहीदत, रियासत तशख़्ख़ुस आज़ाद कश्मीर की आईनी व दाखिली खुद मुख्तियारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इज्तिमाई गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने, आज़ाद कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली को कायदे आज़म की कश्मीर पॉलिसी से इनहिराफ करार देता है। कश्मीरी लीडरशिप ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म के मज़ाकरात के लिए कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाले कश्मीर की हैसियत बहाल करवाएं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान की तरफ से आबादी का तनासुब बिगाड़ने के बाद किसी भी तरह के मज़ाकरात मसले कश्मीर से दस्तबरदारी के मुतरादिफ हैं। जड़वाला से आपको आगाह करेंगे, जहां पसंद की शादी का अंजाम, वालिद ने फायरिंग करके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वाकया थाना सिटी की हदूद अड्डा GTS के करीब पेश आया। मकतूला आसिया ने 1.5 साल कबल अब्दुल रहमान के साथ पसंद की शादी की थी। फायरिंग के बाद मुलजिम अमीन मौका से फरार हो गया। मकतूला 3 माह की बेटी आमना की वालदा थी। चनियोट की तहसील भवाना बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों और लोड शेडिंग के खिलाफ जमाती इस्लामी की तरफ से अमीनपुर बगला में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने पुल नहर झंग ब्रांच ब्लॉक किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर नाइब अमीर जमाती इस्लामी सैयद नूरुल हसन शाह का कहना था, हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बेजा टैक्स लगाया है और हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम पर जुल्म कर रही है। 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला मजदूर 15,000 रुपए का बिल कैसे अदा करेगा? इसी वजह से औरतें और मर्द सड़कों पर निकल आए हैं। इनका कहना है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हदायत पर जब तक ज़ुल्माना टैक्स खत्म नहीं किए जाते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत वक्त की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के सब दावे धरे के धरे रह गए। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आवाम का जीना दुश्वार हो गया। इस वक्त हासिलपुर में मौजूद है हमारी नुमाइंदा अफजाल अरशद जट। मजीद तफसीलात इन्हीं से जानेंगे। जी अफजाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل ایسا ہی حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے درے کے درے رہ گئے. آئے روز پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اشیاء خرد و نوش، پھل سبزی فروٹ میں بھی اضافہ ہونے لگا. میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آئے روز جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کا اعلیٰ کام سے کیا مطالبہ ہے. جی بھائی جان بتائیے. السلام علیکم. جی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اشیاء پہلی بات تو یہ ہے کہ اشیاء مہنگی ہوئی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں ریٹ لسٹ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے، اپنے ریٹ پہ وہ فروخت کر رہا ہے. ہمارا انتظامیہ سے اور حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ریٹ لسٹ بھی دی جائے اور اشیاء کی مطلب کہ ریٹ بھی کم کیا جائے، جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو. شہری کا کہنا تھا کہ حاصل پور کی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہاں پر ریٹ لسٹ ہی نہیں ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک اور شہری بھی موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی من مانی کے ریٹ ایسے ہیں کہ جو ریٹ لسٹ کا ریٹ ہے نا وہ انتظامیہ نے ملی بھگت سے 30 روپے کیا ہوا ہے، جو 1 روپے کا کاغذ ہے. تو ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ریٹ لسٹ جو ہے نا گورنمنٹ ان کو فری دے تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے اور گورنمنٹ آگے چیک کرے. کوئی بھی چیز جو ادھر ہے نا نہ دکانداروں کے کام نہ ہونے کے برابر ہے، ہر چیز جو ہے انسان کی قوت خرید سے باہر ہے. آپ کا حکومت وقت سے کیا مطالبہ ہے؟ یہی مطالبہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور جو ہے نا یہاں جو جن کا ذمہ یہ کام ہے چیکنگ کا وہ کام کیا جائے. وہ یہاں پہ کوئی جو آتا ہے نا وہ چیک کرنے کے لیے نہیں آتا. کسی بھی ریڑھی پہ جو ہے نا وہ ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوئی. تو یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ ایمانداری سے کام کریں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. عوام جو ہے مہنگائی میں مر چکی ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ریڑھیے والوں کو ریٹ لسٹ ہی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اپنی منمانیوں سے ریٹ لگانے لگے. جس چیز کی دکاندار کا اپنا ریٹ ہے. ہمارا حکومت وقت حاصل پور انتظامیہ ڈپٹی کمشنر بالپور سے یہی مطالبہ ہے کہ ریڑھی والوں کو جو 1 روپے کا کاغذ تھا، 1 روپے کی لسٹ تھی، وہ اب 30 روپے دینے لگے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ لسٹ کو فری دی جائے اور ہر دکاندار ہر ریڑھی والے کو اس کی ریٹ لسٹ جاری کی جائے تاکہ دکاندار اور آنے جانے والے جو بھی سائی لائن ہے انہیں یہ پتہ ہو کہ یہ ریٹ کس چیز سے مل رہا ہے اور ہمیں ریلیف دیا جائے. نواحی چک نمبر 126 تحمل میں سسرالیوں نے جائیداد کی لالچ میں بیوہ ہونے والی بہو کو گھر سے مبینہ طور پر دھکے دے کر نکال دیا اور جہیز کا سامان بھرے بازار میں پھینک دیا. متاثرہ خاندان کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ. مبینہ طور پر ملزمان حق نواز، رب نواز، افضل وغیرہ نے بھائی کے مرنے کے بعد جائیداد پر مبینہ قبضہ کر لیا. بیوہ خاتون ام کلثوم کا کہنا ہے کہ مذکورہ ملزمان نے مبینہ گھر اور جائیداد پر مبینہ قبضہ کر کے جہیز کا سامان بھرے بازار میں پھینک دیا. متاثرہ بیوہ خاتون ام کلثوم کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار چھوڑ دی گئی. متاثرہ خاندان اور اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ. سائیں دے بھائی آن انہیں ہر شاید قبضہ کر گئے، ہر شاید تک قبضہ کر لیا. انہیں سارا کوئی میں گھروں کاٹ دیتا انہیں، تو میں کوئی شاید نہیں دیں دے. تو میرا یہ مطالبہ وزیر اعلیٰ تے میری مدد کریں. آئی جی پنجاب تے بھی میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں. جی سامبالین اپنے دے وچ ہی رشتہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تے رشتہ ہون تو بعد جڑا اپنا لڑکے دا سائنس ہے نا وہ اچانک دل اٹیک نہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. جس نے فوت ہویا پچھلیاں ذمہ واری چھوڑ دی نہیں چاہی. جو پچھلے جڑے آنا انہاں وہ براد دا حصہ بھی اپنا قبض کرنا چاہتے ہیں تے بچے نو نہ چیک چھڈیا. چھکن تو بعد اس دا مطالبہ جڑا میرا حصہ مینوں دیا جاوے. ٹھیک ہے. تے بچے نو نہ حصہ نہیں دیتا. نہ دیون دے باوجود انہاں بچے نو پہلے چکیا ہویا تے راتی وہ سامان بھی اتنے بنا ترٹا سٹ گئے. چیچا وطلی سے آپ کو آگاہ کریں گے. نواحی گاؤں میں 16 کے قریب ڈاکوؤں نے گھر کا صفایا کر دیا. اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 2,50,000 روپے نقدی، 36 تولہ طلائی زیورات، قیمتی گھریلو سامان، کپڑے وغیرہ لوٹ کر فرار. گھر میں داخل ہو کر طارق اور طاہر نامی 2 بھائیوں کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 2,50,000 روپے نقدی، 36 تولہ طلائی زیورات، قیمتی کپڑے، گھریلو سامان لوٹ لیا. تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی. ابتدائی تحقیقات میں مصروف.
साहिवाल थाना गला मंडी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक जबकि एक फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार थे, पुलिस नाका पर मौजूद थी और इनको रोकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। कंट्रोल रूम पर इतला के बाद मुलजिमान को मजीद पुलिस ने घेर लिया। SHO थाना फरीद टाउन वकास अहमद ढक्कू और SHO थाना गला मंडी मुदस्सिर गफ्फार खान भी फौरी मौके पर मौजूद थे, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई। कुछ देर बाद दौरान सर्च एक शख्स मुर्दा हालत में पाया गया, जो कि अपने साथी मुलजिम की फायरिंग से हलाक हो चुका था, जबकि दूसरा साथी मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त का अमल जारी और इसकी नाश को DHQ अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरे फरार डाकू की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। याद रहे कि साहिवाल में मुसलसल डकैती की वारदातों पर अवाम में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है और वारदातों को कंट्रोल न करने पर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर मुसलसल तनकीद की जा रही है। हवेली लखा बिजली के बिलों में इजाफा के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज, तफसीलात बता रहे हैं अली सलमान। बिल्कुल दूसरे शहरों की तरह हवेली लखा में भी अवाम और ताजर बरादरी की तरफ से बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स से तंग आके एहतजाजी रैली निकालेगी, जिसमें अवाम और ताजर बरादरी का वज़ीर आज़म साहब से ये मुतालबा था जो भी किसी किस्म के बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं वो ख़त्म किया जाए, ताकि हम अपनी पुरानी कारोबारी ज़िंदगी बहाल कर सकें। 25 मुहर्रम उल हराम ढडियाल में नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। ज़ाकिरीन का इमाम सजाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इस्लामी अकीदत जिक्र शहादत ज़ाकिर आशिक हुसैन ने पढ़ी। मोमिनीन की बड़ी तादाद इमाम बारगाह सजादिया में दिन भर मौजूद रही। सियालकोट में भट्टा मजदूर ने कानून की डिग्री हासिल करके अज़्मो हिम्मत की एक रोशन मिसाल कायम कर दी। अगोकी के इलाका में जैद ब्रेक्स पर काम करने वाले भट्टा मजदूर मोंदा के बेटे ज़काउल्लाह ने भट्टा मजदूरी के दौरान तालीम जारी रखी और अब वकालत की डिग्री हासिल कर ली है। ज़काउल्लाह का अज़म है कि वो भट्टा मजदूर बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए बाकायदा मुहिम चलाएंगे। हासिलपुर में भी अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगा दिया गया है। इस वक्त हासिलपुर में मौजूद है हमारी नुमाइंदा अफजाल अरशद जट। जी अफजाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के मज़ैल चौक में, जहाँ पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन हासिलपुर की जानिब से एक कैंप लगा दिया। मेरे साथ इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी के अब्दुर्रहमान रंगा साहब मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर जी बताइएगा इस हवाले से। ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे से तावन किया जाए। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने हुक्म दिया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इमदादी कैंप लगाए जाएं सैलाब ज़दगान के लिए, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर लोग जो हैं आज पानी के अंदर घिरे हुए हैं, उनके घर और मकान ख़त्म हो चुके हैं और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं हो रहा। लिहाजा जमात इस्लामी ने अपने भाइयों की इमदाद के लिए फ़ंड इकट्ठा किया है और इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन तक उनकी मदद को हम पहुंच सकें। अच्छा सर जी, ये कैंप कितने दिन के लिए आपने ये लगाया है? इस वक्त तक हमने 3 दिन के लिए लगाया। और इसमें कौन कौन सी जमात है या सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन? अल खिदमत फाउंडेशन, जमात इस्लामी पाकिस्तान, हासिलपुर इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो 3 तंजीमें इसके अंदर काम कर रही हैं। कि जैसा कि हमारे अमीर जमात इस्लामी अब्दुर्रहमान रंगा साहब से जाना, तो उनका यही कहना है कि हम अपने कैद की काल पे, सिराजुल हक की काल पे हमने ये कैंप लगाया और हम हर शहर में कैंप लगा रहे हैं ताकि हम अपने जो सैलाब ज़दगान में हमारे मुसलमान घिरे हुए हैं, उनके घर ब घर वो हुए हैं और उन तक राशन पहुंचाना है और उनकी इमदाद के लिए हम यहाँ से फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं और ये कैंप 3 तक जारी रहेगा ताकि उनकी इमदाद के लिए हम उन्हें यहाँ से फ़ंड इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचा सके। नज़ायर न्यूज़ से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नज़ायर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।